कि वो इलेक्शंस का शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद करवाए। उसने प्रोसेस शुरू किया। इस अरसे में लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई। वो पिटीशंस अभी पेंडिंग थी और एक दरख्वास्त में फ़ैसला होने के बाद उसकी ICA थी कि सुओ मोटो केस नंबर 1/2023 जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो एक मामला तो चल रहा था किसी CCPO की तबादले और मोतली के बारे में, लेकिन उसमें 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भिजवाया चीफ जस्टिस साहब के इस पे आप और इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुक्म जारी किया जाए या देखा जाए। तो 9 रुकनी बेंच आप सबके नोटिस में है। 9 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सियासी जमातें जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम शामिल थी, उन्होंने उन 2 जज साहबान पे जिन्होंने ये नोट इनिशिएट करवाया था और उन्होंने अपने उस हुक्म में जिसके ज़रिए उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा सुओ मोटो लिया जाए, कुछ तफसील से लिख भी दिया था, यानी अपना माइंड और कुछ और बैकग्राउंड भी थी। तो उन 2 जज साहबान ने रज़ाकाराना तौर पे उस केस से अलहदगी इख्तियार कर ली। स्टोरी गोज़ ऑन जी। और फिर वो 7 रुकनी बेंच में से 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अक्सरीती फ़ैसला दिया और उसमें उन्होंने ये तय कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184(3) की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184(3), यानी कि सुओ मोटो नोटिस लेना या अज़हुद जिसे कहते हैं हम इख्तियार इस्तेमाल करना, ये केस उसके लिए मुनासिब नहीं है। लिहाजा उन्होंने वो दरख्वास्त या दरख्वास्तें जो उसके साथ मुंसलिक थी वो खारिज कर दी। उस पर एक डिबेट शुरू हुई कि बाद में 5 रुकनी बेंच में से 3-2 की राय थी, वो फाइक होगी या वो 4-3 की। किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो डिटेल्ड जजमेंट आने पे ये बात तय हुई, साबित हुई कि 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ 7 में से वो दरख्वास्तें खारिज की थी। मामला सर यहाँ पे नहीं रुका, मामला इस ऐवान में भी डिस्कस हुआ और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने करारदाद मंजूर की जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मुकदमा था, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ। उसको जिस तरह से डील किया गया उस पर भी आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने ये करारदाद के ज़रिए ये बात तय कर दी कि फ़ैसला जो है वो 4 जज साहबान का जो मेजॉरिटी डिसीजन है ये मोअज़्ज़ज़ ऐवान उसको मानता है। इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने वफाकी हुकूमत को भी ये हदायत दी कि आप जो अक़लीती फ़ैसले में जारी हदायत हैं उन पर अमल करने के पाबंद नहीं होंगे और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान की सेंस ली जाएगी जब भी कोई ऐसा मामला होगा। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में हुक्मनामा फिर जारी हुआ कि वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो मुहैया करे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो रकूम जो हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर प्रोवाइड करना थी। वफाकी काबीना में जब ये हुक्म आया अदालत उज़्मा से, तो क्योंकि ये ऐवान ऑलरेडी फैसला दे चुका था, अपनी अक्सरीती राय का इजहार कर चुका था, फेडरल कैबिनेट ने इन फिटनेस ऑफ थिंग्स एंड इन व्यू ऑफ द बैकग्राउंड के ये अल्टीमेटली अमाउंट्स जो हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से उनका जो इजरा की इजाज़त है वो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का तैयार है। तो एक बिल जो है वो वफाकी हुकूमत ने वज़ारत ख़जाना की सिफारिश पे एक बिल जो है वो पेश किया इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में, जिसमें आइन के आर्टिकल 81 की क्लॉज ई के तहत प्रपोज किया गया था कि ये जो एक्सपेंस है इसको चार्ज्ड एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाए ताकि फिर वो एक मसला हल हो और जो वोट है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट पे या फंड्स के इजरा पे
वो अवॉइड हो सके। वो मामला कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना और कानून की मंशा के मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना में भी गया। दोनों कमेटीज़ ने यूनानिमसली ये रिजॉल्व किया कि ये बिल जो है ये गैर ज़रूरी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली पहले ही करारदाद के ज़रिए ये कह चुकी है कि जो 4 जज साहिबान का अक्सरीती फ़ैसला है हम उसको मानते हैं और वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। वो बिल इस हाउस में पुट किया गया, प्लेस किया गया, और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने वो बिल रिजेक्ट कर दिया। दोबारा जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट किया गया कि जी ये सूरत हाल हुई है, और वजारत ख़जाना और वफाकी हुकूमत के जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल साहब ने एक रिपोर्ट की शक्ल में जब कोर्ट के सामने रखा, तो कोर्ट ने फिर हुक्म दिया कि नहीं, ये अमाउंट्स जो हैं 21 अरब रुपए की, वो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हदायत की कि वो ये रकम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से अवेलेबल करेगा, और वजारत ख़जाना से कहा गया कि आप ये रकम जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे और आप उसकी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है वो कौमी असम्बली से ले लेंगे। ऐसी सूरत हाल से 2-4 सूरत हाल में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने इस मामले का नोटिस लिया। उन्होंने मीटिंग कॉल की जिसमें उन्होंने मुझे भी दावत दी और लीगल पर्सपेक्टिव से मेरी राय भी उन्होंने ली। जनाब स्पीकर, अगर हम आइन का मुताला करें तो आइन के आर्टिकल 81, 82, 83, 84 में, और बल्कि ये आर्टिकल 73 से शुरू हो जाती है सारी स्कीम, एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दर्ज है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज एक्सपेंस के अलावा, और चार्ज एक्सपेंस मैंने पहले इस ऐवान में तफसील के साथ बयान किया था कि वो तनख्वाहें और मुराआत हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इलेक्शन कमीशन की, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कौमी असम्बली, ये वो अदारे हैं जिनके जो रेन्यूमरेशंस और जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमने चार्ज एक्सपेंस में रखा है आर्टिकल 81 में। उसके अलावा जो भी रकम मुख्तस होनी है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, चाहे वो बजट में हो या बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में है, वो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का कुल्ली इख्तियार है कि उसकी अप्रूवल प्रायर या एक्स पोस्ट फैक्टो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने देनी है। क्योंकि ये ऑगस्ट हाउस ऑलरेडी इस मामले के ऊपर अपनी राय दे चुका था, तो स्टैंडिंग कमेटी ने वजारत ख़जाना को हुक्म दिया और उनकी तजवीज़ के ऊपर वजारत ख़जाना ने वफाकी काबीना के सामने यह मुद्दा रखा। वफाकी काबीना ने इसको डिलिबरेट करने के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट आइन के आर्टिकल 82 की क्लॉज 2 के तहत तलब की और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने दोबारा ये मामला लेके आए। दोबारा इस ऑगस्ट हाउस ने इसको डिलिबरेट किया, इस पर गुफ्तगू हुई। मुझे याद है उस दिन मेरे आयल के उस तरफ बैठे दोस्तों में से मोहसिन लगारी साहब ने भी उस पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये चार्ज है। फिर उन्हें बताया गया ये चार्ज एक्सपेंस नहीं है। कहा गया कि ये एक्स पोस्ट फैक्टो हमेशा हो जाती है, ये भी समझाया था। और आज फिर ये मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत इन मैनी इंस्टांसेस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को ECC और कैबिनेट से अप्रूव करवा के वो अमाउंट्स जो हैं वो स्पेंड की जाती हैं, लेकिन एक एक अमाउंट को माली साल ख़त्म होने से पहले और बजट आइंदा साल का पेश होने के बाद, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप उस एक एक सप्लीमेंट्री ग्रांट को, उन मोशंस को टेकअप करते हैं, उनको ग्रांट करते हैं या उनको रिजेक्ट करने का इख्तियार आपको होता है।